फिजिक्स में उपयोग में आने वाले और मैथमेटिक्स के फंडास की ओर चले। मैं सबसे पहले आज बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें मालूम है अगर 360 डिग्री इफ यू गो अराउंड सर्कल वंस देन देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ डिग्री 360। तो रेडियन में कितना इंक्रीमेंट होता है जीरो से। तो रेडियन में जीरो से बढ़ के 2 पाई हो जाता है। इट मीन्स 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। इट मीन्स 180 डिग्री is equivalent to pi radian, 90 degree pi by 2, 45 degree pi by 4 and 30 degree pi by 6. This is a very simple conversion because we express some angle in terms of radian and that's why we need this conversion. अब देखिए ये एंगल कहाँ आते हैं। 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही जगह पे है। 0 डिग्री से अगर एक सर राउंड घूमोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री 360 डिग्री इन रेडियन इट इज 2 पाई रेडियन। अब आप आगे बढ़े, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये बात दिमाग में रख लो कि इंक्रीमेंट एंगल में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। अगर क्लॉकवाइज गए तो डिक्रीमेंट होगा। तो 0 to 90, तो वहां रेडियन में कौन सा एंगल है? पाई बाय 2। लाइकवाइज 180 डिग्री रेडियन में कौन सा है? पाई। 270 डिग्री रेडियन में कौन सा है? तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। आगे ये रेडियन में कन्वर्जन के बाद हम एंगल को अब रेडियन में बताएंगे। तो व्हेन योर एंगल इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर पाई बाय 2 से कम है एंगल तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। एंड इन फर्स्ट quadrant you all know all functions are positive. सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो इन दैट केस whether it is sine, cosine, tan, sec, cosec, all functions are positive and you know the reason. What is the reason? The reason x coordinate as well as y coordinate both are positive. तो अगर इस एंगल की बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा और सारे फंक्शन इसमें पॉजिटिव होगी। अब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा ये कई जगहों पे आपको काम आने वाला है फिजिक्स में पर्टिकुलर। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा जब कभी भी आए तो क्या लिखोगे उसकी जगह पे? तो बराबर समझ लेना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव है तो जो आएगा फंक्शन वो पॉजिटिव ही होगा। दूसरा चीज, यहां एंगल थीटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट किया गया ये एंगल तो हमेशा फंक्शन चेंज होता है, क्योंकि पाई बाय 2 एंगल हमें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर या वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर ले जाता है। इसीलिए योर फंक्शन विल चेंज। कोसाइन चेंजेस टू साइन, कॉस फंक्शन चेंज होके साइन होगा बिकॉज इट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज देयर, एंगल थीटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पाई बाय 2। लाइकवाइज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग नेगेटिव साइन हियर बिकॉज ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो पाई बाय 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। टेन का क्या होगा? तो कॉट। और सारे फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। दिस इज व्हाट अबाउट the angle pi by 2 minus theta, means we are dealing with first quadrant. अब एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगर पाई बाय 2 से ज्यादा है एंगल तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? समझना बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं तो फिर से वापस आ जाओगे। तो पाई बाय 2 से अगर एंगल ज्यादा है तो यू विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट हु इज अ किंग? कौन प्लस रहेगा? ओनली साइन, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। ओके, ये समझना है। अब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? हमें ये पता है कि पाई बाय 2 है तो फंक्शन विल चेंज।
कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो कौन डिसाइड करेगा कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं। कोसाइन फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो द साइन इज नेगेटिव। साइन का क्या होगा? साइन इज अ किंग, सेकेंड क्वाड्रेंट का वो किंग है, तो उसका क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। फंक्शन तो चेंज होगा, साइन से कॉस होगा, पर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है प्लस ही रहेगा, बिकॉज ये साइन इस एरिया का दादा है। अब टेन की बात करें तो टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, साइन भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो साइन है। आगे बढ़े, पाई प्लस थीटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई से ज्यादा एंगल, तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। तीसरे क्वाड्रेंट का राजा कौन है? तो टेन है। तो टेन के अलावा दोनों साइन एंड कोसाइन को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और दोनों नेगेटिव ही हैं, देख लो। वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड दैट हियर इट इज अ पाई, so pi is not going to change the function. Sine remains sine, cosine remains cosine, and tan remains tan. Okay. Angle 3 pi by 2. Again the quadrant is third. और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan ही प्लस रहेगा। और one more thing here, angle is subtracted from 3 pi by 2, like pi by 2. When angle is subtracted from 3 pi by 2, function changes. साइन का क्या हो गया? cos, और साइन का तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि ये उसका एरिया नहीं है। लाइकवाइज कोसाइन का भी वही हाल, cos का साइन हो जाएगा, उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन tan का cot हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब 3 pi by 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है? 3 पाई बाय 2 से ज्यादा है एंगल, तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एसटीसी के मुताबिक कॉस ही प्लस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही प्लस होगा, तो कॉस के अलावा साइन एंड टेन को नेगेटिव होना पड़ेगा। वन मोर थिंग दैट वी ऑलवेज कीप इन अवर माइंड, दैट इज द फंक्शन इज एडेड to 3 pi by 2. Sorry, the angle is added to 3 pi by 2. Angle is added to 3 pi by 2, thereby sine changes to cosine and cosine changes to sine, tan changes to cot. Okay, इधर देख लीजिए, कोसाइन ही पॉजिटिव रहा, कोसाइन 3 pi by 2 प्लस थीटा का वैल्यू ही हमें पॉजिटिव मिला, बिकॉज वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कॉस का साम्राज्य है यहाँ। अब एंगल 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई से कम है, 2 पाई से कम है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन इज पॉजिटिव, कोसाइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप देखो कॉस का साइन नहीं चेंज होता, प्लस है प्लस ही रहेगा। और वन मोर थिंग, सिंस थीटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 पाई, 2 पाई से सब्ट्रैक्ट किया गया है थीटा, अगर पाई से किया गया हो, 2 पाई से किया गया हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, कोसाइन रिमेन कोसाइन, साइन रिमेन साइन, एंड tan रिमेन tan, बट साइन चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ दिस ऑल एसटीसी। कोसाइन का फंक्शन ही कोसाइन का साइन ही पॉजिटिव है, देखिए साइन और tan का साइन नेगेटिव है। नाउ होल डिस्कशन कैन बी समराइज्ड हियर। साइन is in accordance with the quadrant, that is all as TC, and when function changes, sine to cosine, tan to cot, कब ये फंक्शन चेंज होता है? when any angle subtracted or added to pi by 2, तो sine to cosine, cos to sine, tan to cot, and cot to tan.